नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। केंद्र सरकार पुरस्कृत जिला मौसम केंद्र आगामी 1 फरवरी से बंद किया जा रहा है। इसका अमरावती के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल बंड और डॉक्टर मुंडे ने विरोध किया। इन दोनों ने आज सवेरे सांसद नवनीत राणा एवं डॉक्टर अनिल बोंडे से भेंट कर यह केंद्र बंद होने से बचाने का अनुरोध किया। अमरावती मंडल से बातचीत में डॉक्टर प्राध्यापक अनिल बंड ने बताया कि विदर्भ के लगभग सभी जिलों में मौसम का अंदाज लेने वाले ऐसे एक केंद्र है। किसानों के लिए यह उपयोगी होने के साथ अकेले अमरावती जिले में केंद्र के बंद हो जाने से 500 करोड़ का नुकसान की आशंका है। मध्य रेलवे की डीआरएम इति पांडे ने आज सवेरे अचानक अमरावती और बडनेरा स्थानकों पर रूटीन निरीक्षण किया। अमरावती मॉडल स्टेशन पर 1 घंटे तक माथत अधिकारियों और स्टेशन मास्टर लोहकरे के साथ सभी यात्री सुविधाओं और हो रहे विकास कार्यों का उन्होंने अवलोकन कर उचित निर्देश दिए। उसी प्रकार वे प्रस्तावित कामों की गुणवत्ता भी बारीकी से अवलोकन करते देखी गयी। उन्होंने बारंबार स्टेशन मास्टर व अन्यों को निर्देश दिए। भूमि अभिलेख कार्यालय के उप अधीक्षक अनिल फुलझेले पर काश्तकार, बिल्डर्स, ब्रोकर्स और डेवलपर्स के साथ बुरा बर्ताव करने एवं सभी लोगों की लूट करने का आरोप कर एकता प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन द्वारा आज से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया गया। पहले दिन अध्यक्ष कैलाश गिरोलकर के नेतृत्व में राम श्रीवास, रवि वानखड़े, रवि काले उपवास पर बैठे। आंदोलन को उनके अनेक भुक्तभोगियों ने न केवल समर्थन किया बल्कि उसमें शामिल भी हुए। पालक मंत्री रह चुके विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने आंदोलन स्थल को भेंट देकर अपने समर्थन सहयोग की घोषणा कर दी। इससे आंदोलन कर रहे अनशनकर्ताओं का और भी मनोबल बढ़ गया है। असा अधिकारी कसा राहू शकतो आणि अमरावतीला इतका त्रास या माणसापासून झालेला आहे की अनेक लोक माझ्याकडे आहे। आम्ही 24 तारखेपासून उपोषणाला बसलेलो आहो आणि आता उपसंचालक यांचं बोलावणं आलं की त्यांचं म्हणणं पडलं की ते मॅटमध्ये गेलेले आहे, पण मॅटमध्ये गेलेला आहे तर लूटमारी करण्याकरता का त्यांना काय तुम्ही सूट दिली का, असं आम्ही त्यांना आता विचारणा करणार आहे आणि अशा अधिकाऱ्याला तुम्ही तात्काळ सस्पेंड करा, यासाठी आम्ही इथं बसलेलो आहोत। त्यांची बदली कधी झाली होती? त्याच्या आधी 2000 बदली ऑर्डर 10/5/23 बरोबर है ना। बदली व्हायच्या आधी 2022 मध्ये मीच महसूल मंत्र्यांकडे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश से 7 दिनों का विशेष मराठा समाज सर्वेक्षण मंगलवार से जिले में शुरू किया गया, जिसमें 186 प्रकार के प्रश्न प्रगणक पूछ रहे हैं। इन प्रश्नों में समाज की परंपराओं से जुड़े प्रश्नों का भी समावेश है। इस बीच जिलाधीश सौरभ कटियार ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशानुसार मराठा समाज और खुला वर्ग के नागरिकों का सर्वे हो रहा है। कलेक्टर ने सभी से इस सर्वेक्षण में सहयोग करने की अपील की है। चिकलदरा घटांग क्षेत्र में बिहाली के पास आज दोपहर 2 ट्रक एक साथ आगे बढ़ने के चक्कर में मार्ग पर फंस गए। दोनों आजू बाजू चिपक गए, जिससे पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया। एमपी से आने और जाने वाले वाहनों की कतारें लग गई। घटनास्थल पर थानेदार और यातायात पुलिस पहुंची। वहां क्रेन मंगवाकर ट्रकों को हटाने की कोशिश करने की जानकारी दी गई। अमरावती से मध्य प्रदेश के खंडवा बुरहानपुर जाने के लिए यही एकमात्र मार्ग होने से यात्रियों को परेशानी होती दिखाई दे रही है। अयोध्या राम जन्मभूमि स्थल पर प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने निमित्त सभी तरफ उत्साह का वातावरण है। सभी लोगों ने इस अवसर पर अपने घर सहित परिसर में भगवे झंडे लगाकर आकर्षक रोशनाई कर दीपोत्सव मनाया। शहर के फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के कुंभारवाड़ा परिसर में भी भगवे झंडे लगाए गए थे। इस क्षेत्र में अन्य समुदाय के भी झंडे लगे हुए थे। मंगलवार की रात मनपा द्वारा झंडे निकाले जाने का अभियान चलाते समय दोनों समुदाय के बीच विवाद की स्थिति निर्माण हो गई और वे आमने सामने आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही शहर पुलिस प्रशासन के आला अफसर अपने दल के साथ घटनास्थल आ पहुंचे। साथ ही एसआरपीएफ व सीआरपीएफ के जवानों को भी बुला लिया गया। पुलिस के आते ही दोनों समुदाय के लोग घटनास्थल से भाग गए। पुलिस की तत्परता से पूरी तरह नियंत्रण में आ गई। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में पुलिस बंदोबस्त तैनात रखा है, लेकिन स्थिति आज सुबह से ही सामान्य दिखाई दी।
आम चुनाव की आड़ तेज होते ही विदर्भवादियों ने अपने आंदोलन को तेज करने की घोषणा की है, बल्कि उनका कहना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति विदर्भ राज्य मांग को लेकर बनी है। अमरावती जिले में बहिरम से इस बार आंदोलन तेज होगा। बहिरम में आगामी 4 फरवरी को मध्य प्रदेश से सटी सीमा पर विदर्भ राज्य में आपका स्वागत है का बोर्ड लगाया जाएगा। यह घोषणा नागपुर में प्रखर आंदोलन की रूपरेखा जारी करते हुए की गई। महाराष्ट्र राज्य के मराठा सेवा संघ प्रणीत मराठा उद्योजक विकास एवं मार्गदर्शन संस्था ने रविवार 21 जनवरी को स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित दूसरे मराठा उद्योजक राज्य स्तरीय सम्मेलन का विधायक सुलभा खोड़के ने दौरा किया। उद्योग क्षेत्र में मराठी लोगों को उद्योग में अपना करियर बनाना चाहिए और नए उद्यमियों के उद्योग के आगे बढ़ाने के लिए नए अवसर प्रदान करने चाहिए, ऐसा सुलभा खोड़के ने आज कहा। इस अवसर पर आयोजित समिति की ओर से सुलभा खोड़के का अभिनंदन किया गया। साथ ही उद्योजकों ने व्यवसाय वृद्धि के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉल का भी अवलोकन किया। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के नए कुलगुरु के पद पर डॉक्टर मिलिंद बारहाते ही होंगे। आखिरकार राजभवन से मंगलवार को डॉक्टर मिलिंद बारहाते को ही नए कुलगुरु के तौर पर चयनित किया गया है। वे नागपुर के रहिवासी है। नागपुर विद्यापीठ में भी व्यवस्थापन परिषद के सदस्य रहे डॉक्टर बारहाते के चयन पर नूटा ने जहां प्रसन्नता व्यक्त की, वहीं अमरावती में युवा सेना ने यह कहते हुए उनकी नियुक्ति का विरोध किया कि संभाग के 5 जिलों से कुलपति को कुलगुरु लायक व्यक्ति नहीं मिला। बहरहाल डॉक्टर बारहाते उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पड़ोसी और सखा है। उनकी कुलगुरु के रूप में नियुक्ति की चर्चा अनेक दिनों से हो रही थी। मीडिया की वह अटकल सही सिद्ध हुई है। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के नए कुलगुरु के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल व विद्यापीठ के कुलपति रमेश बैस ने डॉक्टर मिलिंद बारहाते की नियुक्ति की है, जिसके चलते कल 25 जनवरी की दोपहर 12 बजे विद्यापीठ में डॉक्टर केजी देशमुख सभागृह में कुलगुरु पद का कार्यभार प्रभारी कुलगुरु प्राध्यापक विजय माहेश्वरी से स्वीकार करेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय में संभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे के हस्ते राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। अमरावती के पालक मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल सोलापुर के भी पालक मंत्री होने से वहां ध्वजारोहण समारोह में भाग लेंगे। यवतमाल में संजय राठौड़, बुल्ढाना में दिलीप वलसे पाटिल राष्ट्रध्वज फहराएंगे। शासकीय विज्ञप्ति में सुबह 8:30 बजे से 10 के दौरान कोई भी अन्य शासकीय समारोह आयोजित करने की मनाही की गई है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस उपलक्ष्य शहर में शालाओं के बच्चे, अभिभावक, कॉलेज छात्र छात्राओं के वाहनों की सड़क पर एक साथ भीड़ को देखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त प्रशांत राजे ने अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक शुक्रवार सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक पूरे दिन शहर के तीनों उड़ान पुल सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही हेतु बंद रहेंगे। यातायात अवरुद्ध न हो और हादसे टालने के लिए मुंबई मोटर वाहन कानून 1988 और महाराष्ट्र पुलिस कानून 1951 के तहत कार्यवाही की जाने की चेतावनी प्रशांत राजे ने दी है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी ने अखिल भारतीय मानवोपचार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। कोच्चि शहर में आयोजित 75वें अधिवेशन प्लैटिनम जुबली में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, केनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेपाल, श्रीलंका सहित भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 4000 मानवोपचार तज्ञ उपस्थित रहे। डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी की उपलब्धि पर गणमान्य नागरिकों ने उन्हें गर्वित भावनाएं जताई। भारतीय मानवोपचार परिषद के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी ने हाल ही में 18 जनवरी 2020 को कोच्चि शहर में आयोजित 75वें अधिवेशन प्लैटिनम जुबली में पदभार ग्रहण किया। इस महत्वपूर्ण समारोह में डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें केरला हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक और IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अश्विन अशोकन भी उपस्थित थे। स्थानीय जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की ओर से इस साल नया उपक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसके चलते अब बैंक की ओर से वीर पत्नियों माताओं का सम्मान किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की शाम 7 बजे यह कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके लिए शौर्य पदक प्राप्त वीर पत्नी व माताओं को घर जाकर बैंक के कर्मचारी सम्मान के साथ कार्यक्रम में लाएंगे और उन्हें वापस घर भी छोड़ा जाएगा। 30 परिवारों का यह सम्मान होने जा रहा है। यह जानकारी आज दोपहर एक पत्रकार परिषद में बैंक के MD राजेंद्र बकाल ने दी है। नूतन विदर्भ मंडल द्वारा संचालित न्यू हाई स्कूल मेन शाला का इस साल शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। इस निमित्त 27 और 28 जनवरी को विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज से 100 साल पहले कैलाश दादा साहेब खापर्डे के न्यू हाई स्कूल मेन की स्थापना की थी। आज तक शाला ने कई छात्रों को नई नई उपलब्धियों पर पहुंचा दिया है, आदि जानकारी दी गई है।
अयोध्या में 500 साल बाद रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस निमित्त रविनगर में भूषण अरविंद पाटने ने 501 बूंदी के लड्डू का वितरण कर राम दरबार झांकी की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली। स्थानीय अभियंता भवन में हाल ही में राज्य शास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन परिषद हेतु नियोजन बैठक आयोजित की गई। बैठक में अमरावती विभाग के 5 जिलों के विभिन्न महाविद्यालय के प्राचार्य व राज्य शास्त्र विषय के प्राध्यापकों ने उपस्थिति दर्शाई। बैठक की अध्यक्षता राज्य शास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालय परिषद के संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक सुमित पवार ने की। मनपा आयुक्त देवीदास पवार के आदेश पर मंगलवार 23 जनवरी को मनपा अतिक्रमण प्रमुख श्याम सावरे के मार्गदर्शन में गांधी चौक से अंबागेट रोड पर अतिक्रमण कार्रवाई की गई। आईटक संलग्नित आशा व गट प्रवर्तक संगठन आईटक अमरावती की ओर से जिला परिषद के सामने बेमुदत धरना आंदोलन शुरू किया है। आज सुबह को आंदोलन के 13वें दिन के अवसर पर गट प्रवर्तकों ने खिचड़ी बनाकर बांटते हुए सरकार की 13वीं मनाई। वराड सेवा समिति ने वडरपुरा परिसर के मुख्य मार्ग के रेती ठिये और सड़कों पर चल रहे अवैध शराब व्यवसाय को बंद करने की मांग को लेकर बुधवार 24 जनवरी को जिलाधिकारी सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपा। अवैध दारूचे धंदे व अवैध रेतीचे धंदे चालू आहेत, त्यामुळे भरपूर लोकांना त्रास होत आहे। ते लवकरात लवकर बंद करण्यात यावा। नाही झालं, प्रशासनाकडून नाही झालं ते काम, आम्ही उग्र आंदोलन करू। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की जयंती अवसर पर पुष्प अर्पण कर आदरांजलि अर्पित की गई। बडनेरा नई बस्ती स्थित शिवाजी चौक में यह उत्साहपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड होजेरी कपड़ा मार्केट बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स नांदगांव पेठ में रामलला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव पर राममय हो गया। व्यापारियों ने दोपहर 1 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रख प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण सह परिवार घरों पर देखा। शाम को उत्सव मनाया गया, बिजीलैंड को सजाया गया था। उसी प्रकार भगवान राम की प्रतिमा का पूजन और अर्चन करने के साथ महाआरती की गई। प्रसादी का वितरण करने के साथ आतिशबाजी का नजारा भी प्रस्तुत किया गया। स्टाफ के साथ व्यापारी वर्ग डीजे की ताल पर थिरका। भजन कीर्तन रामधुन से सभी झूम उठे थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के हर्षमय वातावरण में यहाँ अग्रवाल समाज ने जयस्तंभ चौक पर आम जनों और भक्तगण हेतु 200 किलो से अधिक सीरा का वितरण किया गया, जिसमें अनेकों ने लाभ लिया। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लगभग 500 वर्षों के पश्चात अयोध्या में 22 जनवरी को अपने गर्भगृह में स्थापना की गई। पावन दिन के उत्सव पर जोशी परिवार बडनेरा द्वारा एक और श्याम बाबा का उत्सव मनाने का सौभाग्य देने जा रहा है। कल गुरुवार 25 जनवरी को एक अरदास श्री श्याम से का आयोजन किया जा रहा है। प्रसिद्ध भागवताचार्य और स्वयं को गौसत्व कहलाना पसंद करने वाले थम्मेडा की विराट गौरक्षण संस्था के संचालक परम पूज्य राधा कृष्ण जी महाराज का आज शाम अंबानगरी पधार रहे हैं। उनका शुभ आगमन श्री गौरक्षण संस्था गौरक्षण चौक में शाम 5:30 बजे होगा। उनकी गरिमापूर्ण उपस्थिति में गौमाता को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। राजस्थानी महिला हितकारक मंडल द्वारा श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा निमित्त आयोजित कार्यक्रम में परम पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से आशीर्वचन भी इस समय होंगे। शहर के 5वीं कक्षा में शिक्षा लेने वाली 10 वर्षीय छात्रा चारवी ने जल, जमीन और वायु प्रदूषण पर संस्कृत के कुल 52 श्लोक का हिंदी में अनुवाद किया है। उसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यवतमाल के बोधिसत्व खंडेराव के पर्यावरण शोकमाला नामक पहली पुस्तिका में इस श्लोक का समावेश किया गया है। हिंदी में अनुवाद करने वाली छात्रा का पूरा नाम चारवी सचिन गरपाल है। राड़गांव से अमरावती उपचार के सिलसिले में आए ग्रामीणों को खुद को पुलिस बताकर तलाशी लेने का बहाना कर 25,000 लूटने वाले आरोपी को आज दोपहर सिटी कोतवाली के दल ने मिनटों में ढूंढ निकाला और दबोचा। समाचार लिखे जाने तक आरोपी से पूछताछ और रकम बरामद की। पुलिस टीम के थानेदार विजय वाक्से के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। तहसील के माना ग्राम में मंगलवार 23 जनवरी को दोपहर के समय एक 45 वर्षीय प्रेमी ने अनैतिक संबंधों के चलते अपनी 36 वर्षीय प्रेमिका की गला काटकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद प्रेमी ने चाकू से खुद का गला काटकर खुदकुशी का प्रयास किया। इस घटना से माना ग्राम में खलबली मच गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का नाम शोभना गजानन लांडे है, जबकि जख्मी प्रेमी का नाम अनिल श्रीकृष्ण तायडे बताया जाता है। मंगलवार 23 जनवरी को दोपहर के समय जिस बस्ती में घटना हुई उस परिसर में महिला पुरुष काम पर गए थे।
उस समय अनिल तायडे अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा। उसने परिसर में सन्नाटा रहते अपने प्रेमिका से शारीरिक सुख की मांग की। उसने प्रेमिका के घर का दरवाजा बंद कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। अनिल के दिल में कुछ और था, इस कारण वो पहले ही साथ में तेज धार वाला चाकू भी ले आया था। दोनों में जारी विवाद के चलते अनिल ने संतप्त होकर पास का चाकू निकालकर अपनी प्रेमिका शोभना लांडे पर चाकू से वार कर दिए। इस हमले में शोभना की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। जिले के विभिन्न भागों में गत वर्ष 2023 में 106 अनजान लोगों के शव मिले, जिन्हें जिला सामान्य अस्पताल के शव परीक्षण गृह लाया गया। उनके फोटो और अन्य निशान से पहचान का प्रयत्न किया गया। कई बार रिश्तेदारों के सामने न आने पर प्रशासन को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। अंतिम संस्कार का खर्च महानगर पालिका वहन करती है। कुछ शव लेने के लिए रिश्तेदार आगे आए, उन्हें कागजी कार्यवाही कर शव सौंपा गया। क्रिकेट खेलने के मामले पर से उपजे विवाद के चलते एक 27 वर्षीय युवक को पिस्टल दिखाकर धमकाते हुए मैदान से बाहर ले जाया गया। बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जख्मी युवक पर शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार जारी है। जख्मी के बयान के आधार पर बडनेरा पुलिस ने 6 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना बडनेरा शहर के जूनी बस्ती अलमास मैदान पर घटित हुई। जानकारी के मुताबिक हमले में घायल युवक का नाम बडनेरा शहर के जूनी बस्ती मोती नगर निवासी शेख अतीक शेख शफी है। जमाने के साथ चोरी करने की ट्रिक भी बदली है। हालांकि काम धंधे कम होने से भी युवा वर्ग अपराध की ओर बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा 2 रोज पहले पकड़े गए आरोपी संतोष देवराव बोबड़े की ट्रिक से पुलिस भी चकित है। अपनी खास चाबी से वो कोई भी दोपहिया स्कूटर अथवा बाइक शुरू कर देता है और हर समय पेंट ब्रश तैयार रखता है ताकि थोड़ी दूरी पर ले जाकर सबसे पहले नंबर प्लेट का नंबर बदल सके। इससे पकड़े जाने की गुंजाइश कम होने के बाद बोबड़े ने पुलिस के पूछताछ में बताई है। आरोपी आहे संतोष बोबडे, वय आहे 38, राहणार कुरुम, तालुका मूर्तिजापूर, जिल्हा अकोला। तर याला पकडण्यात पोलिसांना यश आलेलं आहे आणि त्याच्याकडून एकूण 28 गाड्या दुचाकी, एकूण मुद्देमाल त्याचा आहे 13,20,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे आणि या संपूर्ण गाड्या ह्या आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेल्या आहेत। ह्या वेगवेगळ्या गुन्ह्यातील सिटीतल्या वेगळ्या पोलिसांच्या गुन्ह्यातील मला वाटते गाड्या त्या आहेत। शेयर मार्केट में निवेश करने पर भारी मात्रा में आर्थिक लाभ उठाने का प्रलोभन देकर शहर के एक 60 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी के साथ 84,79,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। इस प्रकरण में मंगलवार को साइबर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ऑनलाइन जालसाजी में एक ही समय 85 लाख रुपए की ठगी होने की शहर की यह पहली घटना है। विविध घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। वर्तमान में पुलिस रिकॉर्ड पर फरार और वांटेड 340 आरोपी है। इसमें अवैध व्यवसाय चलाने वाले सूत्रधारों का भी समावेश है। पिछले 1 साल में वांटेड व फरार आरोपियों की सूची में 37 लोग बढ़े हैं, जबकि इनमें से केवल 105 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। शहर के ड्रीमलैंड सिटीलैंड परिसर में रहने वाले नगर परिषद के पूर्व बांधकाम सभापति गौतम सोनोने के बंद मकान का ताला तोड़कर घर की अलमारी में रखे नगद 3,85,000 और 2.5 लाख रुपए मूल्य के आभूषण अज्ञात चोरों ने उड़ा लिए। उपचार के बहाने युवती से नजदीकियां बढ़ाकर उसे यात्रा में ले जाने की जानकारी परिवार के सदस्यों को दी, लेकिन संबंधित भोंदू महाराज युवती को घर से ले जाने के बाद वापस नहीं लौटा। आखिरकार युवती के परिजनों ने नेर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने भोंदू महाराज पर मामला दर्ज कर उसकी सरगर्मी से तलाश शुरू की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी भोंदू महाराज का नाम प्रकाश जनार्दन नाइक महाराज है।